वेलकम बैक दोस्तों। आज 1 फरवरी 2023 का दिन और बजट से जुड़े विशेष अपडेट आपको बताने वाले हैं। आज 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है और वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता हुआ सितारा है और उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, ऐलान किए हैं। बजट 2023 लाइव अपडेट्स फिलहाल चल रहे हैं। जैसे जैसे महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे उसको लेकर हम जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो ये है कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा पैन कार्ड को अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाएगा। कई ऐसे आइटम है जो सस्ते होंगे, कुछ आइटम महंगे होंगे, इसको लेकर भी जानकारी हम देखने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बड़ा अपडेट दिया गया है। इसके अलावा मिडिल क्लास को भी मोदी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। 7 लाख रुपए तक की आमदनी अब टैक्स फ्री रहेगी। न्यू टैक्स स्लैब से जुड़ा अपडेट भी जानेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स धारकों को बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया गया है। आपको बता दें, आयकर में राहत देने की मांग लगातार की जा रही थी और 8 सालों में यह सबसे बड़ी राहत मिली है। नया टैक्स स्लैब जारी हुआ है। 8 साल बाद टैक्स छूट की सीमा बढ़ गई है। नए टैक्स स्लैब से जुड़ा अपडेट जान लेते हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। यानी दोस्तों, अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई भी आयकर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस कैप को बढ़ाकर सरकार ने 7 लाख रुपए कर दिया है और नई कर व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अब बेसिक एजम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है और अब 6 टैक्स स्लैब की जगह पर 5 टैक्स स्लैब ही होंगे। न्यू टैक्स रिजिम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए भी खुशखबर आई है, महिलाओं के लिए भी खुशखबरी है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। गरीब खाद्यान्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की जो लिमिट है वो 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी। किसान भाइयों के लिए भी बजट में ऐलान हुआ है। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में सहायता मिलेगी। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। पैन कार्ड को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की और उन्होंने कहा कि अब पैन कार्ड राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन कार्ड टैक्स फाइलिंग के लिए काम आता था। वहीं दोस्तों, पीएम आवास योजना में 66% बढ़ोतरी हुई है और ये सेक्टर अब 79,000 करोड़ रुपए का हो गया है। साथ ही आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, तो इसको लेकर भी बजट 2023 जो इस स्पेशल हाइलाइट्स में आप देख सकते हैं। एलईडी टीवी सस्ता हो गया है। एलईडी टीवी के साथ साथ कपड़ा, साइकिल, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम सेल्स, खिलौना, मोबाइल कैमरा, लेंस, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें वगैरह वगैरह सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बजट में जो चीजें महंगी हुई है उसमें सिगरेट, इंपोर्टेंट ज्वेलरी शामिल है। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ गया है और सिगरेट महंगी हो गई है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम की इंपोर्टेड ज्वेलरी भी महंगी हो गई है। बजट में महंगा हुआ है सोना, आयातित चांदी के सामान, प्लेटिनम, विदेशी किचन चिमनी, एक्सरे मशीन, विदेशी खिलौने, छाता, सिगरेट, शराब वगैरह वगैरह महंगा हो गया है और भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष भी बनाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। बजट से शेयर बाजार में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स में 1100 अंक से ज्यादा की तेजी देखी गई। महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा हुई है और इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। साथ ही 57 नए नर्सिंग कॉलेजों की भी घोषणा की गई है। जनजातीय समूह के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूल